हाय गाइस, आपका दोस्त अलू टेक्निकल फिर से आगे क्लास लेकर के आओ। क्लास में पढ़ते हैं, मज़ा करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो क्लास क्या है कि रोज़ पढ़ते हैं हम लोग। देखो, पढ़ाई अलग चीज़ है, क्लास में इन्जॉयमेंट अलग चीज़ है। पढ़ेंगे विद इन्जॉयमेंट के साथ में। पढ़ाई को जब तक आप अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो बोरिंग लगेगी भाई, सीधी सी बात है। पढ़ोगे अगर इसको आप जो है रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से तो बोरिंग लगेगी आपको। तो हमें क्या करना है, पढ़ना है और उसको कनेक्ट भी करना है अपनी ज़िंदगी से कि ये हो रहा है तो ठीक है। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा, वो सब आपकी जीवन से, अपने जीवन से संबंधित ही है। कोई ऐसा नहीं पढ़ाना कि आपको कहीं और दूसरी दुनिया में जाके इसका एक्सपेरिमेंट करना है। आपको पढ़ना है, यहीं पे आग लगानी है। ठीक है, आओ धमाकेदार क्लास लेके आए। क्लास क्या है आज? धमाकेदार सीरीज, धमाकेदार सीरीज लेके आए। ठीक है, हाँ, नोट कर लो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धमाकेदार सीरीज कि मज़ा आ जाएगा। जहाँ पढ़ के जाओगे बम की तरह फोड़ के आओगे। आओ देखते हैं क्या देख लेंगे आज हम देख लेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। आज हम देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लो करने की फ्लोबिलिटी क्या होती है, कैसे कैसे चीज़ें फ्लो करती है। आओ तो क्या देख लेंगे इसमें, क्या देखना है? टाइप्स ऑफ फ्लो देख लेते हैं। मार्कर दूसरा आ गया, 1 मिनट गाइस, तो मार्कर चेंज हो गया था। हाँ, क्या हम लोग देखने वाले थे? धमाकेदार क्लास सीरीज़। आ जाओ, सीरीज़ धमाकेदार है, टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे। कितने टाइप के फ्लो होते हैं, कितने टाइप के फ्लो होते हैं, उसकी बात करेंगे। देखो, सबसे पहला क्या होता है? स्टडी। सबसे फर्स्ट क्या होता है? स्टडी एंड अनस्टडी। स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। समझ लेते हैं इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। मतलब क्या कहने का है कि स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। समझो, जैसे अब हम सबसे पहले स्टडी की लिखेंगे डेफिनेशन लिख। देखो इसकी क्या कह रहा है कि द फ्लो स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। क्या कहेगा? वेलोसिटी डज नॉट चेंज, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, स्टडी क्या होगी? वेलोसिटी डज नॉट चेंज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। किसकी? स्टडी फ्लो की। अब आगे देख लेते हैं। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड फ्लो। यह है डेफिनेशन इसकी स्टडी फ्लो की। क्या बोलता है कि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ में। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, एक कोई ऐसा पॉइंट है जो कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, उस पे जो पॉइंट है इन द फ्लूइड फ्लो, कोई जो फ्लो बह रहा है उसमें किसी भी समय वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। एंड वाइस वर्सा। अब ये वाइस वर्सा क्या है? वाइस वर्सा है इसका उल्टा। मतलब जो हमने बोला वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होगी। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट इन फ्लूइड फ्लो, हमने किसकी डिफिनेशन दी? स्टडी की।
ध्यान से सुनो। अब ये जो वाइस वर्सा लिखा है ये अनस्टडी के लिखा है। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा कर देना चीज़ों को। अब जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी स्टडी की, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, ऐसे थी फिर ऐसे कर दो। पहले चल रही थी पैर के बल, अब चलाओ सर के बल, अब चलाओ सर के बल। तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज थी। जब वाइस वर्सा किए तो वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट अ पार्टिकुलर पॉइंट नहीं, किसी भी पॉइंट, एनी डायरेक्शन, वो होगा अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, चलो दूसरी चीज़ अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो की। क्या है कि यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या बात करेंगे? यूनिफॉर्म फ्लो की एंड नॉन यूनिफॉर्म। एक आपका है यूनिफॉर्म, एक है नॉन यूनिफॉर्म। देख लेते हैं आकर के। देखो यूनिफॉर्म, आपको यहाँ से कुछ तो समझ में आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म है, यूनियन की बात कर रहा है। यूनियन मतलब एक किसी ग्रुप में रहने की बात कर रहा है, किसी जुड़ा रहने की बात कर रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग रहने की बात कर, अकेला रहेगा। तो हमसे अभी यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे आप। जैसे क्या कह रहा है कि देयर, क्या कह रहा है, देयर विल बी नो चेंज अ मैग्नीट्यूड, ऑफ फ्लूइड। क्या कहेगा कि देयर विल बी नो चेंज मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या बात करेगा? मैग्नीट्यूड की, विद रिस्पेक्ट टू, स्टडी में क्या था? टाइम। यहाँ क्या आएगा? स्पेस, कमा क्रॉस सेक्शन, कमा क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे बात कर दिया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या बात कर दिया? देयर विल बी नो चेंज अ मैग्नीट्यूड फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या क्रॉस सेक्शन। स्पेस क्या होता है? कोई जगह। और अगर आपको कोई फ्लो है उसका क्रॉस सेक्शन कुछ होगा। किसी पाइप में अगर फ्लो बह रहा है तो कहीं पाइप मोटी, कहीं पतली, कहीं मोटी, कहीं पतली, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। तो कह रहा है क्रॉस सेक्शन पे भी नहीं चेंज होगी चीज़ें। देख लेते हैं। फिर क्या है? वाइस वर्सा। क्या है? वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है, ये जो हमने डेफिनेशन दी है ये यूनिफॉर्म फ्लो की है। देयर विल बी चेंज मैग्नीट्यूड की जब बात कर दोगे, फ्लूइड फ्लो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस या क्रॉस सेक्शन, तो ये क्या आएगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म तब आएगा जब चेंज होगी मैग्नीट्यूड, किसी भी पॉइंट पे कहीं भी चेंज होगा। समझ में आई चीज़ें? वाइस वर्सा का मतलब इसका उल्टा। तो कौन से फ्लो हमने पढ़ा? स्टडी, अनस्टडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। 4 पढ़े, अभी 2 और देख लेते हैं। मेरे 4 फ्लो हो गए, 2 और देख लेते हैं। इनको हम बोलते हैं फ्लो बेस पे। सीरीज कौन सी है? धमाकेदार। तो क्लास में क्या करना है? धमाका करना है। एग्ज़ाम में क्या आना है? एग्ज़ाम को फोड़ के आना है, एग्ज़ाम को फोड़ के आना है। समझ में आई चीज़ें? हाँ, पढ़ते जाओ, आज नहीं तो कल काम आएगी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो। तो हमने क्या देखे थे? 4 देखे थे, और एक देख लेते हैं। 5वां क्या है? लेमिनार, लेमिनार फ्लो। अब ये लेमिनार फ्लो कौन सा होता है? अब ये फ्लो कौन सा है? लेमिनार फ्लो कौन सा है? इसको भी देख लेते हैं। देखो लेमिनार वो फ्लो है, लिखो द फ्लूइड फ्लोइंग शीट। मतलब कह रहा है कोई फ्लो है
जो बह रहा है शीट के रूप में। आपने वो देखी है टीन की चादर एक शीट के रूप में बनी होती, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होती, अगर हम उसको सीधी कर दें, वो ये तब की बात कर रहा है, उस टीन को सीधी कर दो, एकदम फ्लैट कर दो। जैसे मेरा हाथ एकदम फ्लैट है तो ये क्या है, शीट है। तो क्या कहना है, द फ्लूइड फ्लो शीट, मतलब एकदम शीट के तरीके से बह रहा है। दूसरा लेयर, कह रहा है कि एकदम आपको जब फ्लूइड बह रहा है तो देख रहा है कि लेयरों में चल रहा है, आराम से यू जा रहा है, हिल भी डुल नहीं रहा, यू जा रहा है, हिल भी डुल नहीं रहा, तो उसको क्या बोले, लेयर। या स्मूथली या अदर लेयर, अदर लेयर फ्लो। क्या बोलेगा, बहुत स्मूथली है। स्मूथली का मतलब बहुत कहीं भी बहता हुआ जा रहा है, कोई रुकावटें नहीं हैं, कोई दिक्कतें नहीं हैं, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं, आराम से बहता हुआ जा रहा है। अदर लेयर फ्लो स्लाइडिंग, मतलब फिसलता हुआ जाएगा, इसमें कहीं रुकावटें नहीं आएंगी। अदर लेयर स्लाइडिंग। तो ये क्या है, लेमिनार है। लेमिनार में कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो ये पाइप है आपका, ठीक है, ये कोई पाइप है आपका, इसमें से यहाँ से ये फ्लो होता जा रहा है, इस हिसाब से फ्लो होगा। ये क्या कहलाएगा, इसका लेमिनार फ्लो। एकदम देखो शीट की लेयर में, लेयरों में बह रहा है। किसमें, लेयरों में बह रहा है, शीट में बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेनॉल्ड जो नंबर होता है, एक होता है रेनॉल्ड नंबर, इन्हीं साहब ने खोज किया था, लेस देन 2000। क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2000 होगा जब फ्लूइड मेरा लेमिनार होगा। इसका एक और नाम है, या शीट करो या लेमिना कह लो, या लेमिना के रूप में बोलो। द फ्लूइड फ्लो लेमिना या शीट्स या लेयर या स्मूथली अदर लेयर फ्लूइड स्लाइडिंग। कहने का मतलब यह है कि अगर लेयरें आपस में इस हिसाब से बह रही हैं तो क्या होगा, ये स्मूथली फ्लोड, ये लेमिनार फ्लो। और लेमिनार में इसकी वैल्यू 2000 के लेस देन होगी। एक और है अपना, क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। दूसरा कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट। ये तो हुआ लेमिनार, दूसरा कौन है, टर्बुलेंट। क्या है, टर्बुलेंट फ्लो। अब ये टर्बुलेंट क्या है, अगर हम जैसे टर्बू लगा, टर्बू इंजन नहीं होते, टर्बू, तो जब टर्बू लग जाए तो मान जाना कि बहुत फ्लोइंग तगड़ी होने वाली है। तो क्या होगा, देयर फ्लो, द फ्लूइड फ्लोइंग इज disorder and disorganized and distance and depression एंड। अब आप टर्बुलेंट में क्या करोगे, द फ्लूइड फ्लोइंग, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज, डिप्रेशन, कुछ भी कह लो। अब वो फ्लो जो कभी सीधा ना चलने वाला, जो डिसऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज है ही नहीं, डिसऑर्गेनाइज है, डिस्टेंस है, डिसऑर्डर है, मतलब आप कह रहे हो कि भाई इधर आओ साथ में चलते हैं कहीं घूमने, वो कहता नहीं हमें घूमने नहीं जाना, वो कहीं और जा रहा है। आप अगर जा रहे हैं उत्तर की साइड तो वो दक्षिण की साइड जा रहा है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, किसी की बात ना मानने वाला। कोई पाइप है उसमें आपने पानी डाला कि भाई आप फ्लो करो, तो वो फ्लो, पाइप में सारे फ्लूइड फ्लो कर रहे हैं, वो लेमिनार है, ये कहीं और फ्लो कर रहा है, ये पाइप के ऊपर फ्लो कर रहा है, जहाँ आपको चाहिए वहाँ नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट। कैसे, ये पाइप है आपका, ये क्या है, पाइप है आपका। अब देखो यहाँ क्रॉस सेक्शन बना दिए, कोई पतला सा इस टाइप का, अब यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये देखो इस हिसाब से निकल रहा है, मतलब कहीं भी फ्लो कर रहा है, एकदम धुआं करे दे रहा है, एकदम पाइप को फाड़े दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे? लेमिनार फ्लो, सॉरी टर्बुलेंट। कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, घूम के भी आएगा फिर घुसेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हरकत वाला जो होगा आपका फ्लो वो टर्बुलेंट होगा, कहीं भी जाता रहेगा। इसमें रेनॉल्ड नंबर की वैल्यूएशन कितनी होगी? लेस ग्रेटर देन 4000, 4000 से ज़्यादा वैल्यू आपकी होगी किसकी? रेनॉल्ड नंबर की। चीज़ें क्लियर? और एक फ्लो देख लेते हैं। अरे यार गिर क्यों जा रहे हो? एक और देख लेते हैं। ये हुआ मेरा टर्बुलेंट एंड लेमिनार। दूसरा एक और फ्लूइड देख लेते हैं। एक है 1D, मतलब 1 डायरेक्शन, कमा 2D, 2 डायरेक्शन एंड 3D। ये क्या होता है? डायमेंशन फ्लो। क्या कह रहा है? 1 डायमेंशन फ्लो, 2 डायमेंशन फ्लो, 3 डायमेंशन फ्लो। ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी द फ्लो एट अ डायमेंशन, एट अ डायमेंशन एंड any flow of cross section। ये जब फ्लो हो रहा है तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, 1D 2D 3D। डायमेंशन का मतलब ये हुआ है कि जो पाइप है आपकी, उसकी जितने कोने हैं, उसके जितने उसकी जितनी डाया है, उसमें जो फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा? डायमेंशन। जैसे आपका ये कोई पाइप है, इसमें जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी कुछ डायमेंशंस होंगी, उस डायमेंशंस में वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, उस डायमेंशन में वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये देख लो। अब यहाँ पे फ्लो जा रहा है, ठीक, तो फ्लो अब इस डायरेक्शन में जाएगा, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन में। तो ये क्या है? डायमेंशनल फ्लो। 1D डायरेक्शन सीधे जाएगा, 1D 2D 3D, 1D 2D एंड 3D। ये इसके क्या है? डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन विद डायमेंशन। उसकी विमाओं के हिसाब से जो फ्लो करेगा वो डायमेंशनल फ्लो होगा आपका। तो ये क्या है? 1D 2D 3D। चीज़ें समझ में आई? अब यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े। सबसे पहला स्टेडी एंड अनस्टेडी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार, टर्बुलेंट, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। इतने फ्लूइड हमने पढ़े हैं, वो भी फ्लोइंग के बेस पे। तो ये सारे पढ़ो, रिवाइज करो, याद करो, और कल दूसरी क्लास में आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। क्या सीन है अहमद भाई? क्या बीन रहे हो? बहुत भैया गर्मी है यार, ये खून आएगी भाई। तुम्हें कब घुमाएंगे कार से?